लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली, महिषासुर के हनन के लिए अगर दुर्गा भी बनना पड़े तो महिलाएं बनेंगी और अपने अधिकार को प्राप्त करेंगी। अगर उनको सिर्फ अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाना था, अगर महिलाएं रोटी बनाती है तो प्रियंका वाड्रा राजनीति में क्या कर रही हैं? इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री कैसे बनी? आप हमें इसका जवाब दीजिए। पूछिएगा कांग्रेस वालों से, पूछिएगा राहुल गांधी से। अगर महिलाएं रोटी बनाने के लिए हैं तो श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री कैसे बनी? मीसा भारती सदन में सांसद क्यों है? भारतवर्ष महिलाओं की पूजा करता है। हमारे सनातन संस्कृति से ही यहाँ की हमारी परंपरा है कि महिलाओं को देवी का तुलना दिया गया है। वो कांग्रेस आज महिलाओं के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। तो जब जब महिलाओं का अपमान हुआ है तब महिलाओं ने क्या किया है आपको पता होगा। महाभारत काल से, रामायण काल से कि कैसे सर्वनाश हुआ है, उसी तरीके से कांग्रेस का समूल नष्ट करने का ये महिलाएं काम करेंगी। भावी प्रधानमंत्री वो सपने में रोज बनते होंगे राहुल गांधी जी, हकीकत में ऐसा नहीं होने वाला है। महिला विधेयक बिल लोकसभा में 2 दिन का स्पेशल सत्र बुला के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जो पंचायत से लेके और विधानसभा और लोकसभा तक नेतृत्व करें। भारत की बेटियां सिर्फ वोट की तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि देश निर्धारण में भी, देश की नीति निर्धारण में भी अपना अहम योगदान दिए। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की जो महिला विरोधी नीति है उन्होंने महिला आरक्षण बिल का बहिष्कार किया। निश्चित तौर पे देश की जो 70 करोड़ महिलाएं हैं सभी की आंखें नम थी, चूँकि सब लोगों को ये उम्मीद थी कि आज़ादी के विगत 78 वर्षों तक अभी तक जो महिला आरक्षण बिल के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे अभी तक नहीं क्रियान्वयन हुआ था, वो होने वाला था। राहुल गांधी तो कहते हैं कि हम जो है सो महिलाओं के हित में काम करते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हाँ जरूर, महिलाओं के हित में वो नहीं, अपनी माता जी के हित में वो काम करते हैं, अपनी बहन के हित में काम करते हैं। और उनके साथ इंडिया अलायंस के जितने भी गठबंधन दल हैं सभी लोग परिवार की ही राजनीति करते हैं और सिर्फ अपने माता और बहन के लिए काम करते हैं। और उनके दल में कुछ ऐसे लोग भी हैं, आप बिहार की राजनीति में भी आप परिचित हैं, कि उनके घर में ही नारियों का अपमान होता है, तो वो देश की नारियों का भला क्या घर में अपमान होता है? आपको पता है कि कुछ दिन पहले की घटना है, आदरणीय बिहार के जो बोलते हैं समाजवाद की राजनीति करते हैं और जिन्होंने मतलब अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया बिहार का, और उनके घर में उनकी बहू प्रताड़ित हुई, उनकी बेटी भी रोती हुई घर से निकली है। यही इनकी महिला दमनकारी नीति है, जो अपने घर में महिलाओं को सम्मान नहीं देते, वो भारत की महिलाओं को सम्मान देने के लिए क्या संघर्ष करेंगे। अखिलेश यादव की जो पत्नी डिम्पल यादव एक सांसद भी और महिला है, जब बिल पास नहीं हुआ तो हंस रही थी। इसका जवाब सदन में जितने सांसदों ने विरोध किया है, पूरे भारतवर्ष की 70 करोड़ महिलाएं का इसका टीस है सभी के हृदय में, और सब लोगों ने इनकी मानसिकता को समझ लिया है। और महिलाएं हर उस सांसद का जवाब देंगी जिन्होंने नारी विधेयक बिल को लागू नहीं होने दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं हम महिलाओं के खिलाफ नहीं है, मोदी जी महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। ये कहने की बातें हैं, उनका दोहरा चाल चरित्र और चेहरा अब भारतवर्ष की महिलाएं समझ गई हैं और इनका जवाब उनको करारा मिलेगा, ये समय तय करेगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी 27 के चुनाव में महिलाएं तय कर देंगी कि उन्होंने महिलाओं के साथ क्या किया। राहुल गांधी तो अपने आप को पीएम बता रहे हैं, भावी पीएम। हाँ, बहुत लोग सोचने का काम है, नींद में सपना देख सकते हैं। भावी प्रधानमंत्री वो सपने में रोज बनते होंगे राहुल गांधी जी, हकीकत में ऐसा नहीं होने वाला है। जिसने जब महिलाओं का ये इतिहास गवाह है कि जब महिलाओं का अपमान हुआ है तब महिलाओं ने क्या किया है आपको पता होगा। महाभारत काल से, रामायण काल से कि कैसे सर्वनाश हुआ है, उसी तरीके से कांग्रेस का समूल नष्ट करने का ये महिलाएं काम करेंगी। महिलाएं कांग्रेस का पूरा सर्वनाश कर देगी। बिल्कुल करेंगी, क्योंकि हमारे देश में ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो भारतवर्ष महिलाओं की पूजा करता है। हमारे सनातन संस्कृति से ही यहाँ की हमारी परंपरा है कि महिलाओं को देवी का तुलना दिया गया है। वो कांग्रेस आज महिलाओं के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है, तो निश्चित तौर पर महिलाएं देख रही हैं कि उन्होंने क्या किया है। इसका जवाब जरूर देंगे। कैसे जवाब दीजिएगा आप लोग? आप जानते हैं कि लोकतंत्र में क्या ताकत होता है,
तो लोकतंत्र में हमेशा वोट की ताकत से जवाब दिया जाता है। तो निश्चित तौर पे आगे जितने भी चुनाव हैं महिलाएं जरूर जवाब देंगी। लोग कहते हैं महिलाओं का काम है खाना पीना बनाना, घर गृहस्थी करना। कहाँ राजनीति में आप लोग आना चाह रहे हैं? इन्हीं से मानसिकता, यही मानसिकता देख लीजिए। आपको याद होगा कि रामायण काल से आप देखिए कि राजा दशरथ जी जब युद्ध कर रहे थे तो कैकेयी ने किस तरीके से मोर्चा संभाला था। श्री कृष्ण जब युद्ध कर रहे थे तो सत्यभामा ने किस तरीके से मोर्चा संभाला था। और उन्होंने ऐसा, कांग्रेस के वाले अगर ऐसा बोल रहे हैं तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। चूँकि अगर उनको सिर्फ अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाना था, अगर महिलाएं रोटी बनाती है तो प्रियंका वाड्रा राजनीति में क्या कर रही हैं? इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री कैसे बनी? आप हमें इसका जवाब दीजिए। पूछिएगा कांग्रेस वालों से, पूछिएगा राहुल गांधी से। अगर महिलाएं रोटी बनाने के लिए हैं तो श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री कैसे बनी? मीसा भारती सदन में सांसद क्यों है बताइए? लगता है कि ये बिल जो है आप लोगों के खिलाफ नहीं था, आप लोग के समर्थन में था? बिल्कुल हमारे समर्थन में था। यहाँ आदरणीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पंचायत में 50% का आरक्षण दिया। किस तरीके से आप सिर्फ बिहार में ही नहीं और भी कई स्टेटों में लागू है पंचायती राज में 50% तक। लेकिन सदन में महिलाओं की संख्या बने, महिलाएं नीतियां निर्धारण में अपनी अहम भूमिका निभाएं, ये कांग्रेस वालों को मंजूर नहीं है। इसलिए उन्होंने हमें सदन में जाने से रोका। लेकिन हम महिलाएं चुप नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे। हम नहीं दिख रहा है आप लोगों में, एकदम डरे डरे लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है और हम क्यों डरेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए आप लोग। नहीं, हम क्यों डरेंगे? महिलाएं डरती नहीं है, महिलाएं डरती नहीं है। महिलाओं का बहुत रूप है, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली। महिषासुर के हनन के लिए अगर दुर्गा भी बनना पड़े तो महिलाएं बनेंगी और अपने अधिकार को प्राप्त करेंगी। आप लोग बनिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी महिलाएं, आप देख रहे होंगे कि कोना कोना तक गांधी मैदान महिलाओं से भरा हुआ है। सब अपने अधिकार के लिए लड़ेंगी। दुर्गा बन के किसका सर्वनाश कीजिएगा आप लोग? जो महिलाओं के विरोध होगा उसका सर्वनाश करेंगे। क्या लग रहा है मैडम? दुर्गा बन, काली बन महिलाओं को कहा जाता है, आप लोग को तो सांसद नहीं बनने दिया जा रहा। आधी आबादी आने वाले चुनाव में हमारे जो विपक्षी के लोग हैं उसका ऐसा बद्दुआ और अभिशाप लगेगा कि वो विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम ला करके जो महिलाओं को आत्मसम्मान और जो खुशी महसूस कर रही थी, जो सड़क से लेकर के सदन तक ललकारती और अपनी बातों को रखती, उसके हौसले की उड़ान को, उसके पंख को कतर दिया गया। और लोगों के लिए असली नेता राहुल गांधी है, महिलाओं के लिए वो कहते हैं असली नेता वो सिर्फ अपने परिवार के नेता हैं, कभी वो देश के नेता नहीं हो सकते हैं। और अब तो पूरी आधी आबादी, पूरे देश की नारी शक्ति का वो अभिशाप है कि वो कभी, अब वो आने वाले समय में लोकसभा में भी जीत करके आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी भविष्य के गर्त में है। मैडम कह रहे थे कि हम लोग दुर्गा काली बन करके अपना अधिकार ले लेंगे, सर्वनाश कर देंगे कांग्रेस का। बिल्कुल सर्वनाश होगा। जब आने वाले समय में जब विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेंगे तो ये देश की नारी दुर्गा शक्ति काली के रूप में वो आने वाले चुनाव में उनका बदला लेंगे। और वही जब चंडी का रूप जब धारण करेंगे तब ये पूरे पार्टी का सफाया हो जाएगा। सही बोल रहे हैं, दुर्गा काली चंडी बनिएगा। हम लोग दुर्गा काली चंडी और सरस्वती हर रूप लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नुकसान पहुंचाइएगा विपक्षी को और किसको? विपक्षी को और किसको? राहुल तेजस्वी वो सब लोग अपना मुंह मियाँ मिट्ठू करते हैं, लेकिन असली नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या बोल रहे हैं मैडम, महिला लोग का अपमान कर रहा है तो विपक्षी का सर्वनाश होगा। हाँ होगा। देखिए इधर आइए, इधर दौड़ा रहे हैं, बोलिए। क्या लग रहा है इस पर कैसे आप लोग सम्मान पाइएगा? हम लोग नारी शक्ति अभिनंदन जो अधिनियम आया उसको विपक्ष ने पास होने नहीं दिया, उसकी महिला विरोधी है। वह नहीं चाहता है विपक्ष कि महिलाएं आधी आबादी को अधिकार मिले। इस हम लोग को अधिकार से वंचित किया गया है कांग्रेस पार्टी और उसके एलआई पार्टी के द्वारा। असली नेता है तेजस्वी यादव, असली नेता राहुल गांधी है।
असली नेता नहीं, नकली नेता है, जिन्होंने अपने परिवार को, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। जब सम्मान देने का बारी आई तो लालू जी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए। तेजस्वी यादव ने बहन को रोते हुए घर से निकाला। तेजस्वी यादव अपने भावों को, जो रोते हुए घर से निकल गई तेज प्रताप की पत्नी, तो उसको सम्मान नहीं दिलाया। हमेशा महिला विरोधी रहे हैं, कभी भी महिलाओं का हित नहीं है, काट कर देता है महिला। तो रिजेक्ट हो गए, अब कैसे आप लोग हक लीजिएगा? हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग वोट के चोट से अधिकार लेंगे। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी या उसके एलआई पार्टी खड़ा होगा, वहाँ वहाँ हम तमाम महिला उसका विरोध करने का काम करेंगे। 50% आधी आबादी महिला वोटर्स है और महिला वोटर्स ही किसी भी क्षेत्र के लिए वोट जीत को निर्धारित करती है। आपको पता है कि महिलाएं वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा है, इसलिए महिलाएं ही कर सकती हैं। आप एक महिला हैं, राहुल गांधी की बहन राहुल गांधी के बहन प्रियंका गांधी भी सदन में थी, लेकिन वो भी क्लियर रूप से समर्थन में आप लोगों का नहीं आई। वो समर्थन में क्यों आएंगी? इंदिरा गांधी हुई, सोनिया गांधी हुई, प्रियंका गांधी हुई, राहुल की शादी होगी, उसकी पत्नी होगी, तो परिवारवाद के लिए ही तो लोग मरते हैं। कहाँ 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार थी। 96 में पहला महिला अधिकार अधिनियम पेश हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी या उसके एलआई पार्टी ने उस बिल को फाड़ने का काम किया था। 10 साल तक मनमोहन की सरकार थी, कभी भी महिला बिल लाने का सोचा तक नहीं। ये मोदी जी हैं जिन्होंने महिला बिल लाने का सोचे हैं और सीटों को बढ़ावा, परिश्रम को भी करके सीटों का बढ़ावा देने का और महिलाओं का सम्मान देने का काम करने का उन्होंने किया है।